जहाँ पे हमने पिछली स्थिति छोड़ी थी, अब हम आ जाते हैं उसी स्थिति में कि जनरल प्रोविडेंट लॉस अकाउंट ऑफ ए रबर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वो नेट प्रॉफिट जो वहाँ हमने डेबिट साइड में लिखा था, अब हम क्रेडिट साइड में उतार लेंगे उसे एज इट इज। टायर डिपार्टमेंट का इतना 1,75,000 और ट्यूब डिपार्टमेंट का 3,37,500, टोटल 5,12,500। अब जो मुख्य समस्या थी हमारी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, और उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे विभाग का वह माल बचा हुआ जिस पर कि लाभ जोड़ा जा चुका है, उसके संबंध में नए वसूल हुए लाभ का निर्धारण करना और स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना। तो इसके लिए हमें ये देख चुकी, इस प्रश्न को इसलिए लिया गया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों के बारे में ये समस्या है। तो वापस सवाल में देखिए, लैंग्वेज देखिए सवाल की। 3 चीज़ आपको दी गई है कि एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 2017-18, अर्थात 17-18 वर्ष में सकल लाभ की दर बिक्री पर थी टायर डिपार्टमेंट के लिए 40% और ट्यूब डिपार्टमेंट के लिए 50%। अर्थात उस तिथि को 31 मार्च 2018 को या 1 अप्रैल 2018 को जो स्टॉक ओपनिंग के रूप में दिखाया गया है, उसमें यह 40% और 50% की दर से लाभ शामिल था। तो इस ओपनिंग स्टॉक के संबंध में नए वसूल हुआ लाभ, उसकी राशि का हमें निर्धारण करना पड़ेगा। किसके आधार पर? परसेंटेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हम जरा ये इसको इस हिसाब से देखेंगे कि ये तो हुआ टायर डिपार्टमेंट। टायर डिपार्टमेंट में परसेंटेज रेट है ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितनी? 40%। अब हमें ये देखेंगे कि टायर डिपार्टमेंट के पास जो ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, उसमें कितना माल ऐसा है जो कि ट्यूब डिपार्टमेंट से आया हुआ है। तो इसके लिए आप देखिए नीचे सूचना दी गई है डी में कि टायर और ट्यूब दोनों विभागों के प्रारंभिक स्कंद में क्रमशः 5,000 और 7,500 रुपये का वह माल शामिल है जो कि अंतर विभागीय लेन देनों से आया है। अर्थात ओपनिंग स्टॉक जो है टायर डिपार्टमेंट का कुल जो 25,000 का है, उसमें 5,000 रुपये का माल वो है जिस पर कि ट्यूब डिपार्टमेंट ने अपना 50% प्रॉफिट जोड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, स्टॉक जिस डिपार्टमेंट का है उसकी रेट नहीं लगेगी, बल्कि उस डिपार्टमेंट की रेट लगेगी जिस डिपार्टमेंट से वो प्राप्त हुआ है। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, और टायर डिपार्टमेंट है, ये तो हम जान ही रहे हैं, वो कितना है? 5,000 है। और बी डिपार्टमेंट की परसेंटेज रेट क्या है? 50। तो 50/100 इंटू 5,000, अर्थात ये हो गया हमारे 2,500 रुपये। ये किसमें है? ओपनिंग स्टॉक में शामिल है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब इसका क्लोजिंग स्टॉक देखें। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमको कहा गया है कि ट्यूब सी में, सॉरी टायर बी में लिखा गया टायर विभाग का अंतिम स्कंद 50,000 है और उसमें 10,000 रुपये वह शामिल है जो ट्यूब विभाग से क्रय किया गया। अर्थात 10,000 में 50% की दर से ट्यूब विभाग ने अपना प्रॉफिट लिखा होगा। तो अनरियलाइज्ड
प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, और ये किससे प्राप्त हुआ है लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है ये ट्यूब डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ है। तो 50% ऑफ रुपीज 10,000, ये हो गया 5,000 रुपये। अब समस्या क्या आ रही है, जाना ये भी ध्यान दीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक हम किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक हम किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अर्थात डेबिट साइड में 2,500 रुपये के मद की लाभ की राशि ऐसी है जो कि अनरियलाइज्ड है, और क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये की राशि ऐसी है जो लाभ की अनरियलाइज्ड है। अर्थात जो डिफरेंस की राशि है उसके लिए हमें फिर इस 31 मार्च 2019 को बची हुई राशि के लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों राशियों का सम्मिलित रूप से लेके हम एक ही प्रविष्टि कर सकते हैं, या दो प्रविष्टियां भी की जा सकती है कि जब हम रिवर्स एंट्री करते हैं उसी समय ये हो जाती है। लेकिन आमतौर पे जो सबसे सरल तरीका है वो यही है कि जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए गए हों, दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा माल शामिल हो जो कि अन्य विभाग से प्राप्त हुआ हो और विक्रय मूल्य पर प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम शेष बची हुई राशि से समायोजन कर देंगे। समायोजन ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, इसकी हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,000 माइनस 2,500, इस रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें फिर एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा टायर डिपार्टमेंट के लिए, और यही स्थिति अब हम ट्यूब डिपार्टमेंट के लिए भी एनालाइज कर लेते हैं। ट्यूब डिपार्टमेंट परसेंटेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितनी है, इसके लिए हमें परसेंटेज रेट ऑफ ग्रॉस ये जो लेंगे वो लेंगे कितनी, इसकी खुद की बी डिपार्टमेंट की तो है, ट्यूब डिपार्टमेंट की तो है 50% है। लेकिन जब हम इसके क्लोजिंग स्टॉक में समायोजन करेंगे तो जो रेट लेंगे हम कौन सी लेंगे, वो 40% वाली लेंगे। इसकी स्वयं की लाभ की ये दर ही है, जैसा कि हमने पिछली बार किया था 40% थी, लेकिन हमने 50% के हिसाब से ये समायोजन किया था। अब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ इन ओपनिंग स्टॉक, तो ये जो रेट चेंज होगी वो होगी टायर डिपार्टमेंट की 40% या 40/100, और इसके ओपनिंग स्टॉक में कितना शामिल है 7,500, तो कितना अमाउंट हुआ 3,000, 40% के हिसाब से 3,000 रुपये इस ट्यूब डिपार्टमेंट के उस स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है जो कि टायर डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ था, और जिसकी की सकल लाभ की दर थी 40%। इसके बाद हम लेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर भी रेट 40% हो जाएगी, और इसका जो कितना का बचा हुआ है वो है ट्यूब विभाग का अंतिम स्कंद 1 लाख है, जिसमें टायर विभाग से किए गए क्रय के 15,000 शामिल है। 15,000 पे ये प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। %40 ऑफ रुपीज 15,000, इट मीन्स
6,000 रुपीज। अब जो बैलेंसिंग फिगर जिसके लिए कि हमें पुनः स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो राशि है वो 6,000 है, ओपनिंग स्टॉक से संबंधित अवितरित या अनरियलाइज लाभ की जो राशि है वो है 3,000 है। तो बचे हुए 3,000 के लिए हमें एक बार फिर इसमें स्टॉक रिजर्व का निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके 6,000 माइनस 3,000 बराबर 3,000। तो इन दोनों के लिए हम इधर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन करेंगे। प्रविष्टि हम पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू स्टॉक रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट या रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हमें सुविधा के हिसाब से ये शब्द ज़्यादा उचित रहेगा। टू स्टॉक रिजर्व पहला है टायर डिपार्टमेंट। टायर डिपार्टमेंट का कितना था 2,500 और ट्यूब डिपार्टमेंट 3,000। हम इन दोनों को इंटरनल कॉलम में दिखाकर यहाँ पर टोटल भी ला सकते हैं। और जो बचेगा वो होगा हमारा पूरे व्यवसाय का लाभ, पूरे विभागीय भंडार का लाभ। और ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अब ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 5,12,500 और ये 5,500 है 3, 5, 7, 12 5,07,000 नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार ये और आगे जो जो भी समस्याएं आएंगी सवालों को हम करते जाएंगे और देखते जाएंगे। थैंक यू।